ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चलें, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तुम ईश्वर के सन्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंच से ऊंच बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी। सतयुग में सोने जैसा जीवन और यहाँ हीरे तुल्य जीवन। सतयुग में देव आत्माओं की पालना और अभी स्वयं परमात्मा की पालना। हाँ, तो कितना यहाँ का जीवन कितना सुंदर और कितना श्रेष्ठ है। ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते दुखी होके कि ये भगवान ले चलो, अब आप बाबा अभी जल्दी करो। बाबा ने कहा, सतयुग में तो डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं, तुम जल्दी नहीं कर सकते। और गीत क्या सुना, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं हो, तुम तो बच्चे हो। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सन्मुख सुनना चाहते हैं। निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सन्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है, क्योंकि शिव बाबा तो ब्रह्मा मुख द्वारा ही सुनाएंगे ना। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं बाबा कल पहले माफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत हैं, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता, वो तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, हर हर महादेव, क्या हरो, दुख हरो। भगवान के लिए गाते, परंतु भगवान का पता ना होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते, जहाँ तहाँ गा लेते। देव देव महादेव, शिव को भूलकर शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वो तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक ही निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न छी छी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को कहा जाता है। अब ये ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसा जैसा मनुष्य का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो, कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसी की आंख नहीं होगी, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान है। तो ये ज्ञान सन्मुख सुनने के लिए बच्चियाँ बुलाती हैं। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, अंतरात्मा पुकारती है ना। जैसे देवता धर्म प्राय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना।
यादगार सभी धर्म वालों का है। ये तुम बच्चे ही समझते हो, बरोबर ऊंच ते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है। उनका ही गायन है और है भी संगम युग। जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सन्मुख सुने। यहाँ आ नहीं सकते, बांधेलियाँ हैं, और कोई भी सत्संगों में जाने के लिए कभी किसी को मना नहीं करते हैं। बॉम्बे में गीता सुनाते कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु के पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसी को भी पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं, महात्मा कोई नहीं। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं बस, महात्मा कोई नहीं है। जैसे तुम हो वैसे ये दादा है, फर्क कुछ नहीं है। वेश आदि में कोई फर्क नहीं है। ये शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ। हाँ, शॉल लपेट के रहते थे ना बाबा, कोई फोटो में देखा होगा तो। परंतु ड्रामानुसार जैसे ऑफिशियल ड्रेस है, ड्रेस को तो देखना नहीं है। बाबा ने कहा बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। आत्मा अपने को आत्मा बिंदु स्वरूप में और शिव बाबा बिंदु रूप। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें मिल रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कौन है तो ध्यान में रहता है बिंदु शिव बाबा। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को भी याद नहीं करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठकर सुनाते हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बुढ़ियाएँ कुछ समझ ना सके। बाबा ने कहा ये सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, ये कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं, परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो और कोई कह ना सके। कहेंगे सबका मौत लाने के लिए तैयार हुए हो क्या? हाँ, सच्चाई को तो कोई टाल नहीं सकता। हाँ, मौत तो सबका होना ही है। कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावें, यहाँ बहुत दुख है, आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सन्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर दैवी संतान बनेंगे। अभी ये शीतल गोद अच्छी है, वहाँ तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो गरम को भी शीतल बनाया जाता है, तो वो अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंच है। नामाचार ही सारा इस समय का है। हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग। सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाप। दिल वाला मंदिर भी सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़ी अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वो बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे, सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था। अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वो भी पता नहीं है। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वो मानते ही नहीं हैं। इस समय इतना दुख है जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाबा ने समझाया है ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए,
अब बाबा आया है लेने के लिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। भले बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। हाँ, होना क्या चाहिए? कर्म योगी, माना कर्म करते हुए बाबा की याद रहे। फिर बाबा कहते ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, अभ्यास चाहिए, अटेंशन चाहिए, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवे, बहुत माथा मारते, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप सन्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है। बाप कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हुआ हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सन्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको तो अपने शरीर का आधार है, हमको ये लोन लेना पड़ता है। बाबा बच्चों को कहते हैं अब ये पुराना चोला छोड़ना है। नाटक पूरा हुआ, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहता है ना, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बाप है और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है। बाप को तो वर्षा देना होता है, उनको ये आश नहीं रहती है कि मुझे वर्षा मिलना है। आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है, उनको कहीं से मिलना है ऐसी आश नहीं रहती है, परंतु बच्चों को जा कर के देना है वो रहती है। इस बात की भी दिल में है हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है, बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है। बाप फिर क्या लेंगे, उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहिब राजी होता है, तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो ना, तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता है। शरीर निर्वाह अर्थ भले कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है वो वृद्धि को पाती है। जो भी एक बार आदत पड़ गई वो फिर वो बढ़ती जाती है, पक्की होती जाती है। बुद्धि में रहना चाहिए हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बारी मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है, लून माना नमक। अन्य धर्म वालों के आटे में नमक है माना, इतने लंबे चौड़े विस्तार में कुछ बातें सार रूप में कुछ ठीक है। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है, ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं, भाषाएं देखो कितनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती है। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा फिर वहाँ अपनी भाषा होगी, यहाँ की भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती हैं। ड्रामा की नोंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। कल्प पहले मौफिक, यहाँ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नए से नई दुनिया चाहिए।
वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वो महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। ये तो छी दुनिया है। ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बहन जी भाई जी हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे, ये सब बातें करनी चाहिए। बाबा कहते हैं आपस में ऐसे लिबास पहनेंगे देवताओं जैसा। आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे, हाँ, क्योंकि चोर चोरी करेंगे और कुछ होगा, तकलीफ होगा, तो ऐसा नहीं होता था। जो होता था वो सब रियल में पहनते थे। हाँ, कोई खतरा जान को नहीं होता था, चोरी का भी नहीं और वैसे भी नहीं, तो वहाँ पहनते थे। आज किसी के पास या तो है ही नहीं है, तो वो लॉकर में रख दिया, छुपा दिया, पहन नहीं सकते, क्योंकि झूठी दुनिया है ना, तो जेवर भी फिर झूठे झूठे ही पहनने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं सब सच्चे जेवर पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरों का बनाते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा है, जो भक्ति मार्ग में के शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आपे ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है। सोमरस कहा जाता है नॉलेज को, सोमरस पिलाने वाला, इतनी सुंदर मीठी ज्ञान देने वाला, नॉलेज देने वाला बाप है, जिससे तुम धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी हम आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने के लिए। वो विकार के लिए आशिक होते हैं, ये फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। उस माशूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त होते हैं, एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वो 2-4 घंटे के योगी नहीं होते हैं, लेकिन निरंतर योगी होते। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते वो बाबा की याद में होते हैं। उनको कोई स्पेशल बैठने का भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। जैसे हमारी दादियाँ हैं, हमारे बड़े कितने जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते वो 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर योगी होते। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। फिर बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि कभी क्रोध या मोह आ गया, कभी कोई विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। और स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई सदा आपके साथ है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। और गीत कितना सुंदर सुना, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। ओम शांति। तो ये थे बाबा के
आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा।